हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम। तो देखते हैं, जो चैप्टर 4 है वो है कार्बन तथा कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। चलिए देखते हैं कार्बन के बारे में। पहले कार्बन। अब ये कार्बन जो होता है, इसका जो संकेत होता है तो क्या होता है, सी, कार्बन। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। और परमाणु भार होता है ये 12। तो कार्बन, अब इसकी संयोजकता देखिए, ये क्या है, इसकी संयोजकता होती है जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4 संयोजकता होती है। अब अगर हम 6 को इसका विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2,4। क्योंकि जो कोई भी अणु जब बनेगा तो उसमें क्या होंगे, उसके बाहरी कक्षा में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें क्या है, अभी 4 कम है, तो ये 4 जो ये किसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एक अणु बना देगा यहाँ पर। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, अगर इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा तो ये CH4 ये बन गया और ये मैथेन, ये एक अणु बन गया। तो इसकी संयोजकता कितनी थी, 4। तो अब हम देखेंगे कि जो कार्बन के साथ में कोई अन्य परमाणु जब जुड़ जाता है तो क्या बन जाते हैं, अणु। अब इसमें एक चीज़ और है, कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला का इसमें एक अद्वितीय गुण है, जैसे कि कार्बन है तो वो क्या होगा, कार्बन और कार्बन से जुड़ते हुए काफ़ी लंबी चैन बना सकते हैं। तो इसी को ही कार्बन श्रृंखला कहते हैं। जब एक कार्बन में कार्बन जुड़ते जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखेंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन है, ये सारी परिभाषा अलग आ सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हम लोग जब हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो अणु होंगे उनको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये परिभाषा हो गई। हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, CH4 हो गया और C2H6, और एथिलीन भी ले सकते हैं, C2H4, और एसिटिलीन भी ले सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन हैं। तो हाइड्रोकार्बन है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार अगर हम देखेंगे, इसके हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप। तो हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार होंगे उसके 2 भाग हो जाएंगे, जैसे कि संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त पहले देख लेते हैं यहाँ पर। संतृप्त, संतृप्त। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो संतृप्त है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड लगा होगा, जो एकल बंध जैसे होगा। तो संतृप्त, ये इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हम लोग उसमें लिखेंगे, ऐसे यौगिक जब हाइड्रोजन और कार्बन
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे और उसके कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध लगा हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर CH4। तो इसमें देखेंगे जो बॉन्ड लगे होंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें ये होगा दूसरे से परमाणु से भी जुड़ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड से ही क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। तो इसमें एकल बंध ही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि संतृप्त है, तो इसका मतलब 2 कार्बन ले लेते हैं हम लोग, कार्बन और कार्बन, इन दोनों के बीच में एकल बंध है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। ये क्या है, एथेन, ये मेथेन था। तो हम लोग देखेंगे कि संतृप्त जो होगा, संतृप्त में एकल बंध, एकल बंध होगा। अगर परिभाषा हम लिखना चाहें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनके बीच एकल बंध लगा होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का चलिए देख लेते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है, ये संतृप्त जो यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग अभी पढ़े कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे और उनकी जो संयोजकता होंगी वो एकल बंध से जुड़ी होती हैं, जैसे उनके बीच में मेथेन का एग्जांपल बताया। चलिए अब इसका देखते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n और ये क्या हो जाएगा +2। तो ये सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और पता करने के लिए कैसे करेंगे। अगर हम n बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे तो देखते हैं इसमें क्या होगा, C1H2 इंटू 1 + 2। तो ये क्या होगा, H2 1 + 2 और +2 क्या करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए मेथेन बन गया। तो इसका मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है, मेथेन। अब इसके बीच में हम लोग बॉन्ड तो पता ही चल गया कि सिंगल बॉन्ड ही लगे होंगे। और अब इसको एक चीज़ और आता है कभी कभी, एल्केन। अगर एग्ज़ाम में आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, और एल्केन भी आता है तब पर भी वही ही लिखा जाएगा, क्योंकि एल्केन ही होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो अगर हम चलिए n बराबर 2 रख लें यहाँ पर, n बराबर 2, तो देखेंगे यहाँ पर C कितना है, C यहाँ पर 2 रखेंगे और H2 इंटू n कितना रख रहे हैं 2 और +2। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए ये बन गया जो है एथेन बन गया, ये एथेन बन गया। और मेथेन था ये मेथेन। तो जैसे ये मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ऐसे ही अगर एमसीक्यूज़ में आता है कि कोई दे रखा हुआ है उसमें तत्व और लिखेंगे कैसा है, एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है,
या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हम ये सारे फार्मूले लिखवा देंगे अभी, और उसमें जो अगर आप वो डिजिट रखेंगे, कार्बन रखेंगे, और अगर हाइड्रोजन भी उसके हिसाब से आ रहा है तो आप लोग पता चल जाएगा कि ये एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है। तो ये एथेन हो गया। ऐसे इसमें जैसे हो गया मैथ हो गया, एथ हो गया, ऐसे प्रोप होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इस टाइप से उसके जो सीरीज़ होंगी वो बढ़ते जाएंगे, और जो हाइड्रोकार्बन के यौगिक एल्केन के हैं वो क्या होते जाएंगे, प्राप्त होते जाएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब हाइड्रोजन और कार्बन दो बंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं उसको। अब देखते हैं यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें दोनों के। जैसे लेते हैं एथिलीन, सी डबल बॉन्ड सी, और इधर H2 लगा होगा और इधर भी क्या होगा, H2 लगा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि अगर इसको ये भी लिख सकते हैं C2H4, मतलब ये क्या है, एथिलीन। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड और C। अब इसमें कार्बन के 3 संयोजकता पूरी हो रही, लेकिन क्या होगा, अभी एक संयोजक कम है, तो H यहाँ पर लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये क्या होगा, एसिटिलीन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एथिलीन, एथिलीन, और ये क्या है, एसिटिलीन। क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो दो भाग होंगे, दो टाइप होंगे, उनको हम लोग पता कर लेंगे। जैसे कैसे इसको जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है एल्काइन, एक एल्कीन होता है और एक होता है एल्काइन। तो हमको कैसे पता करना होगा, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग एल्केन इसमें जो है देख लेंगे। एल्केन हो गया है, मतलब एल्कीन जो देखेंगे पहले। तो एल्कीन, ये जो है क्या है, एल्कीन। तो एल्कीन जो होगा इसका ये किस में आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एक, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होगा जो है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले एक एक के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन, चलिए अब एल्कीन में क्या होगा, जब हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध लगा होता है या दो बंध लगे होते हैं तो उसको एल्कीन कहते हैं या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखते हैं एल्कीन का जो सूत्र होगा वो लिख लेते हैं यहाँ पर। एल्कीन का CnH2n, ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 ही रहेगा। तो ये क्या होगा, ये इसमें नहीं बनेगा। चलिए इसमें जो है सबसे छोटा जो तो होगा वो क्या होगा, देखते हैं 2 रखेंगे, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर C2H4, इसका मतलब ये एथिलीन बन गया। तो सबसे जो छोटा तत्व इसमें बनेगा एल्कीन का, वो क्या होगा, एथिलीन। एथिलीन। तो जो एथिलीन है वो C2H4 है, जो कि एल्कीन का पहला तत्व है। अब इसमें जितने भी रखते जाएंगे वो अगले तत्व जो है यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर समझा दिए हैं लेकिन तब पर भी
डबल बॉन्ड फार्मूला, ये सब MCQs में पूछे जाते हैं और परिभाषाओं में पूछे जाते हैं किसे कहते हैं, तब आप लोग इसको लिखेंगे। चलिए दूसरा यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोजन का पहला हो गया एल्कीन। अब हम लोग देखते हैं एल्काइन। तो एल्काइन भी क्या होगा, एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होगा, जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच त्रिबंध लगा हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लें, उसके बाद में इसका सूत्र लिखते हैं। जो एल्काइन का सूत्र होगा वो क्या होगा, CnH2n-2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर 1 यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 से जब 2 जाएगा 0 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब 1 नहीं रखेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसको रखना। चलिए 2 रखते हैं, कार्बन की जगह पर 2 अगर करते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 2। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, और 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये पहला तत्व एसिटिलीन है जो कि एल्काइन का है। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन एक इसके पास है और एक इसके पास, क्योंकि अभी इसमें 2 संयोजकता भी क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो अगर इसके बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो त्रिबंध लगा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन बन जाएगा यहाँ पर। एसिटिलीन ये बन जाएगा यहाँ पर, एसिटिलीन। तो अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो है सूत्र पता चल चुका है, और कौन कौन से पहले तत्व हैं। जैसे एल्केन का इससे पहले भी कराए थे, और उस मेथेन था यहाँ पर, ये किसका है, एल्केन का। तो एल्केन का ये हो गया, और एल्केन, फिर एल्कीन का जो था वो यहाँ है, और जो एल्काइन का है ये। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको पता चल गया है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। परिभाषा हो जाएगी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान जुड़े होते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लीजिए मैथेन है, यहाँ पर मैथेन है। तो मैथेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा H6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगर तीसरा एल्केन का ही समूह ले रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे कि इसमें C1 था, H2n+2 था यहाँ पर। तो देखते हैं, पहला एक कार्बन है तो हाइड्रोजन एक रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्या होगा, जब 2 हो जाएगा यहाँ पर तो ये 2 2 4 और ये 6 हो जाएगा। अगला एक और ले लेते हैं, अगर कार्बन हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो क्या, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 8। और तीसरा और एक चौथा कर लेते हैं, अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो अंतर आ रहा है वो क्या है, 2 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 2 का अंतर आ रहा है। एक और अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो देखें, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो अब ये इतना सारा यहाँ पर है। अब हम देखेंगे जो अंतर इसके बीच में है वो क्या है, CH2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो इतना आ रहा है, यहाँ पर भी इतना ही अंतर आ रहा है, और इसमें भी अंतर आ रहा है इतना ही बॉन्ड ये, और इधर भी CH2। मतलब अंतर क्या होता है, इसमें समान हो रहा है। तो ये समान क्रियात्मक समूह, मतलब जो है जो ये जुड़े हुए हैं वो समान क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया समांतर श्रेणी। तो ये जो यौगिक से बनी जो श्रेणी होती है उसे क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। तो ये सजातीय श्रेणी ये हो गई है, आप लोग इसको नोट कर लेते हैं। साबुन, तो पहले इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम जो लवण होंगे वो साबुन कहलाते हैं।
साबुन कहते हैं, तथा साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं, उसे साबुनीकरण कहते हैं। चलिए तो साबुन बनाने की जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया को देखते हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया का समीकरण। अभिक्रिया को जो समीकरण है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो ट्राई स्टीयरिन जो होगा वो NaOH के साथ क्रिया करेगा। तो देखते हैं इसको। CH2COOC17H35 H35 सिंगल बॉन्ड CH COOC17H35, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2COOC17H35। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये बन गया, ये क्या है, ट्राई ट्राइस्टीयरिन जो बन गया यहाँ पर, ट्राइस्टीयरिन जो बना है। तो अब इसके किससे कराएंगे, 3NaOH, क्योंकि 3 पार्ट में इधर है तो 3NaOH ले लिया। अब चलिए इसको करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो पहला बनेगा ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल बनाने के लिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये OH होगा, OH ये यहाँ पर जुड़ जाएगा आके CH2 के पास में, और बाकी जो बचा हुआ है पार्ट है वो Na के साथ में जुड़ जाएगा आके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लिसरॉल बना लेते हैं यहाँ पर। CH2OH, जो ये OH था वो यहाँ पर जुड़ जाएगा के, तो CH2 यहाँ बचा हुआ है और OH जुड़ा, ये सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बन गया। अब प्लस क्या बनेगा, साबुन। उसको भी देखते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर जो Na था, ये OH यहाँ पर जुड़ गया, और जो COO और C17H35 है उसको क्या करेंगे, इसमें प्लस की जगह इधर लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा C17H35, और डबल O भी है, COONA। कितने अणु हैं, 3, क्योंकि 3 Na है, तीनों के साथ जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3C17H35 COONA। ये क्या है, साबुन। ये साबुन बन के यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग।